जन्म के हवाले से मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ कि आप जनाब अखाड़े मुतलने के लिए मालिश मुलिश कर लें, अपनी दराबंदी कर लें, अपने ग्रुप कर लें। अच्छा, लुत्फ की बात यह है कि मैं आपको अंदर की एक बात बताऊं, पर्दा उठ गया तो भेद खुल जाएगा, इसलिए मैं खुल के बात नहीं करता। सिर्फ नजरियातियों का वैसे मुझे अच्छा मुस्तकबिल नजर नहीं आता, उसमें हमने तजर्बा करके देख के अपने उम्मीदवारों को लंगर रिपोर्ट का कसने की हदायत कीजिए। अगर इलेक्शन और फिलहाल का जो सिनारियो उसमें हो रहे हैं, नामदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम फमाबाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यार करने वालों को सलाम। मिर्ज़ा सईद महमूद बेग महमूद मिर्ज़ा जेलमी आज फिर पसे पर्दा चैनल की वसातत से आपके की मालूमात में इजाफा करने के लिए, आपसे रब्ते के लिए हाजिर हूँ। मैंने शुरू में भी अर्ज़ किया था, जब हमने पसे पर्दा चैनल शुरू किया था, कि अगर आप चाहते हैं कि आपको ताज़ा बताज़ा मुल्की और इलाकाई और ज़िली ख़बरें जो है ना आप तक पहुँचते रहें, तो तब भी हमारा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं ना कि बियॉन्ड ऑफ द पास्ट, के माजी के और आग के दरीचों से क्या वहाँ यहाँ गुजरी क्या है, इस मुल्क में गुजरी, इलाके में गुजरी, हमारे इलाके की तारीख क्या है, वो भी आप सुनना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसमें भी आपको पूरी मालूमात मिलेंगी। जन्म के हवाले से मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, तो ये कि पहले इस पर मैं व्लॉग भी कर चुका हूँ, आप लोग अपनी मजलिसों में भी डिस्कस कर चुके हैं, सियासी घरानों धड़ों डेरों पर भी गुफ्तगू हो चुकी है, लेकिन और उस पर लोग यकीन भी कर चुके थे, हकीकत के वो बात करीब भी थी कि जेलम को एक हल्का दिया जा रहा है कौमी असम्बली का। आज मैं जेलम के लोगों को ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि 27 तारीख को जो हल्का बंदी अनाउंस की जा रही है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ जेलम को 2 हल्के मिलेंगे, कौमी असम्बली के 2 हल्के मिलेंगे। अब इसमें दाएं से इजाफा होता है, बाएं से होता है, जनूब से होता है, मशरक से होता है, मगरब से होता है, ये कुछ मजबूरियां हैं, मैं उनका इजहार नहीं करता। बहरहाल जो पहलवान मैदान में उतरना चाहते हैं उनको मैं बता रहा हूं, उनको खुशखबरी दे रहा हूं कि आप जनाब अखाड़े में उतरने के लिए मालिश मुलिश कर लें, अपनी दराबंदी कर लें, अपने ग्रुप कर लें। और अब जेलम में 2 सीटें होंगी। अब नून लीग का क्या स्ट्रेटजी होगी, पीपल पार्टी की क्या होगी और पीटीआई की क्या होगी। अच्छा, लुत्फ की बात यह है कि मैं आपको अंदर की एक बात बताऊं कि इन सियासी जमातों के जो बगैर आपको कैंडिडेट नजर आ रहे हैं ना, पीपल पार्टी के, नून लीग के, पीटीआई के, इन सब के दूसरी पार्टियों से भी राब्ते हैं। पीटीआई वाला नून लीग में भी जगह तलाश कर रहा है, नून लीग वाला देख रहा है कि कल मुझे पीपल पार्टी की जरूरत ना पड़ रहे, पीपल पार्टी वाले वोट जाकर मांग रहे हैं, पीपल पार्टी के लिए टिकट जो वो मांग रहे हैं वो नून लीग से, पीटीआई से। अजीब सी सूरत हाल है। लिहाजा किसी भी उम्मीदवार को ये ना समझे कि यही किसी पार्टी का जो वोट मांगने आ रहा है। इनकी तो हालत ये है कि वो एक दफ़ा सोडी गुजर हमारा हल्के का गाँव है, तो वहाँ से मैं 3-4 इलेक्शन जीता, बड़ी लोगों ने मोहब्बत की। तो एक दिन वहाँ लोग बैठे थे एक दरख्त के नीचे, मैं वहाँ से गुजरा तो आवाज़ दी उन्होंने कि भाई हमें मिल के जाएँ, बैठ के जाएँ। मैं गया वहाँ बैठा, तो हमारे एक चौधरी अला देता थे, रेलवे के रिटायर्ड, बड़ी जीदार शख्सियत थे। वो कहते हैं मिर्ज़ा साहब हमारा गाँव तो वैसे आपके साथ बड़ी मोहब्बत करता है, क्योंकि आप हमारे यूनियन काउंसिल के आबाई तौर पर रहने वाले ड्यूटी भबरा के, लेकिन आप मेरे टाइम नहीं देते। मैंने उनको अर्ज़ के बताया, चौधरी साहब जिस दिन आपने पक्का फैसला कर लिया ना मैंने क्या करना है, उस दिन इनका चल आपको टाइम दूंगा। साहब ने पूछा जी कौन सा पक्का फैसला। मैंने कहा जी चौधरी साहब की मंगनी किधर होती है, चौधरी साहब का निकाह किधर होता है, चौधरी साहब की रुखसती किधर होती है, चौधरी साहब की डोली किधर जा गुजरती है, चौधरी साहब सुहाग रात पता नहीं किधर मनाते हैं, और आगे चौधरी साहब रोटियां पता नहीं किसकी पकाते हैं। इसके लिए यही हमारे यहाँ ज़िले के सियासतदानों की हालत है कि इनकी हर तरफ राब्ते हैं। अब इनको इन मत मार दी है हालात ने, इन लीडरों के बयानियों ने, अवाम के रवैयों ने और एस्टैब्लिशमेंट के जनाब तरीका वारदात ने हमारे ज़िले के कम अज़ कम सियासतदानों की मत मार के रख दी है। वो फैसला नहीं कर सकते कि हम करें क्या। हम दाएं तरफ चलें, हो सकता है हमारा पाँव फिसल जाए, बाएं तरफ चलें तो हम गिर पड़ें, हम करें तो करें क्या। तो ये मैं अब वो सर पर्दे में रहने पर्दा ना उठाओ, मैं जी पर्दा उठ गया तो भेद खुल जाएगा,
इसलिए मैं खुल के बात नहीं करता, सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ। और हल्का बंदी में के बाद जो सूरत हाल मैं देख रहा हूँ, सियासत पार्टियों के हाथ से निकलती नजर आ रही है जेल में। लोगों का ख्याल है कि पार्टियों की सियासत आ रही है। मैं समझता हूँ पार्टियों ने अपने पांव पर इतनी कुल्हाड़ी मार ली है कि जेल में पार्टियों की सियासत खत्म होती नजर आ रही है। मजहबी पार्टियों का अपना एक रोल रहेगा, अवाम क्या उनको वोट देते हैं कि नहीं देते, या नहीं किसी पार्टी के, जैसे मरकजी मुस्लिम लीग की एंट्री हो रही है, तारीक लबैक मौजूद है, जमात इस्लामी मौजूद है, पैट मौजूद है। इन जमातों के उम्मीदवार होंगे, इनके तो अपने वोट बैंक है, इनके अपने वर्कर हैं। लेकिन जहां तक पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग और नून का तल्लक है, इन्होंने अपने पाँव पे इतनी कुल्हाड़ी मार ली है कि अब यहाँ पार्टियां कोई नहीं अहमियत रखती। मैं अर्ज करता हूँ, पार्टी कैसे अहमियत नहीं रखती? आप बताएं कि पार्टियों को भी आपको ये सूल है, जो लोग इनके लिए जाने मारते हैं, जो इनके लिए लड़ाइयाँ करते हैं, जो इन पर खर्चे करते हैं, जो इनके लिए रात दिन मेहनत करते हैं, जब टिकट की बारी आती है उनसे मशवरा भी कोई नहीं लगता, टिकट कोई और लेके चला जाता है। तो किसी का दिमाग खराब है जिनके साथ व्यवस्था रहे। तो वही माजी की जो धड़ाबंदी थी ना जेल में किसी ज़माने में, जो पुरानी जनाब नवाब सर बेर शाह के ज़माने से और जनाब सरदारान चकवाल के ज़माने से, राजा सरफराज के ज़माने से, राजा गनफर अली खान के ज़माने से, चौधरी फरजुद्दीन के ज़माने से, चौधरी अवैध, चौधरी तफैल अल्ताफ़ के ज़माने से, राजा लहरास खान के ज़माने से, मुझे तो वो धड़ाबंदी जो है ना वो दोबारा कूद के आती नज़र आती है। तो मेरे ख्याल में काफ़ी लोग धड़ाबंदियों में तब्दील होंगे, कोई दाएं से बाएं होगा, कोई बाएं से दाएं होगा, और उम्मीदवार अब कोई संजीदा ही रह जाएंगे। और अब जो खदशा था कि एक हल्का बंदी अलग, एक ज़िला की हल्का बंदी होने से, कौमी सियासत से ये दारापुर आउट हो जाएगा, उनकी खुशकिस्मती है कि उनका और फ़र्क का हल्का अलग होता हो रहा है। इसलिए अब उनकी हिम्मत है कि वो टिकट ले जाते हैं। बस लेकिन दूसरी तरफ ये है कि गरमाला और दारापुर एक हल्के में आ रहे हैं। अब गरमाला वालों का मौक़िफ़ है कि वो अवामी लोग हैं, उनका वोट बैंक है, उनकी बरादरी है, लेकिन उनका केस जो है ना वो दीना सुहाबा वाले हल्के का कमज़ोर होता है कि उनका अपना हल्का तो जो है वो तो NA61 में चला गया है। पर देखिए उनका मामला है, वो क्या करते हैं, वहाँ से टिकट मांगते हैं, यहाँ से मांगते हैं, टिकट मिलता है तो क्या करते हैं, नहीं मिलता तो क्या करते हैं। बहरहाल ये जो फ़र्क और दारापुर वालों की आपस में कन्फ्रंटेशन नज़र आ रही थी वो ख़त्म नज़र हो रही है, आ रही है। और अब इसमें एक कमी बेशी होगी हल्का बंदियों में, उनमें देखें कि बाहर से कौन उम्मीदवार आता है और यहाँ के लोग क्या करते हैं। और हमारी तहसील में जो अपनी धरती अपने राज वाले थे, क्या वो दोबारा वापस सूबाई असम्बली पर जाते हैं या कौमी में जाते हैं। और उन्होंने भी इतने टिकट बांट दिए हैं सूबाई असम्बली में कि अब मेरे ख्याल में कि उनको भी सोचना पड़ेगा हम क्या करें। और 27 तारीख के बाद इंतज़ार कीजिए, जेल हल्का बंदी अनाउंस हो रही है। अपने उम्मीदवारों को लंगर बोर्ड का कसने की हदायत कीजिए। अगर इलेक्शन और फिलहाल का जो सिनारियो उसमें हो रहे हैं इंशाल्लाह और हुए तो यहाँ 2 हल्कों में अपने अपने ग्रुप, अपने धड़े जो हैं वो मैटर करेंगे। और धड़ों ग्रुपों को अगर टिकट मिला तब भी वो इलेक्शन लड़ेंगे, अगर ना मिला तब भी वो इलेक्शन लड़ेंगे। मुझे मुस्तकबिल में जो है ना वो नज़र आ रहा है कि फ़र्क अल्ताफ़ धड़ा और फिलहाल गरमाला और दारापुर एक धड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन मुस्तकबिल में हो सकता है कि अपना ये भी 2 धड़ों में तकसीम हो जाए। और हमारी तहसील की बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। वहाँ हाजी नासिर साहब हैं, शायद लोगों को पता ना हो, हाजी नासिर साहब बहुत करीब हैं फ़र्क अल्ताफ़ के, क्योंकि चौधरी अकबर और चौधरी अल्ताफ़ आपस में भाइयों की तरह थे, वो एक दूसरे को चाचाजाद भाई कहते हैं। अच्छा, दूसरी उस तरफ नासिर है, चौधरी राजा नासिर था ना, वो उसने फ़र्क अल्ताफ़ के वालिद के टिकट पर MNA का इलेक्शन लड़ा था पीपल पार्टी की तरफ से, तो उनके साथ भी उनके तल्लक हैं। अपना अहमदाबाद वालों के, जलालपुर वाले उनके वैसे रिश्तेदार हैं। रह गया आबद जुताना, वो तो उसको तो वो खुद अपने ग्रुप में धड़े में लाए थे। अब नया जो हमारे पास एंट्री हुई है नासिर बड़ैज की, नासिर बड़ैज का भी क्लेम है कि मैं जाट बरादरी होने के नाते से मैं भी फ़र्क अल्ताफ़ का अजीज़ हूँ। तो इधर जो है अपना दारापुर वाले, उनकी पुरानी हिस्ट्री जो है उसके मुताबिक तो अहमदाबाद उनके हिस्सा था और लिल्ला उनका मकामी धड़ा है। तो इधर राय जवाद जालब भी एक नौजवान उम्मीदवार हैं,
नजरियाती हैं। नजरियातियों का वैसे मुझे अच्छा मुस्तकबिल नज़र नहीं आता, उसमें हमने तजर्बा करके देख के कि नजरियातियों को सिर्फ उनसे पैसे लिए जाते हैं, उनको से वक़्त लिया जाता है, उनको जेल में भिजवाया जाता है, उनको मार पड़ाई जाती है, उनको कुर्बानी बकरा बनवाया जाता है। तो आखिरकार वो क्या होता है कि खान पीनू भाग भरी और धौन बनानू जुम्मा। अब देखिए कि जनाब परसों के अनाउंसमेंट के बाद कौन भाग भरी का रोल अदा करता है और कौन जुम्मे का किरदार अदा करता है। आज इतना ही, परसों फिर इंशाल्लाह आपके साथ राब्ते में होंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है इंशाल्लाह अज़ीज़।